और उसे हम क्लास का प्रोग्राम भी बोलते हैं। देखो सक्षम, यू ऑल्सो पे अटेंशन। वो जो तुम्हारा कंफ्यूज वो आई थिंक वो इस वजह से ही हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय, मीन्स क्लास का नेम दिया हुआ है एम्प्लॉय। डेटा मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल दिए हुए हैं नेम, कोड, बेसिक, HR, DA, PF, है ना। देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज, यहाँ पे लिख देते हैं टू इनिशियलाइज बेसिक, HRA, DA, PF टू 0। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू एक्सेप्ट नेम, ID मतलब कि नेम, ID नहीं, ओनली नेम, टू एक्सेप्ट नेम, ना टू एक्सेप्ट नेम, बेसिक, नेम एंड बेसिक, सैलरी, ठीक है। देन इसके बाद कंप्यूट, कंप्यूट इज द मेथड, फंक्शन है कंप्यूट, टू कंप्यूट द फॉलोइंग, टू कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या क्या कंप्यूट करना है, HRA 10% ऑफ बेसिक, DA 55% ऑफ बेसिक, PF 1000। फिर उसके बाद में एक और मेथड बनाना है डिस्प्ले, टू डिस्प्ले all the details, this is the question. I'm sending this question in the chat box, you copy paste on your editor. ये क्वेश्चन है। अब दिखने में से लग रहा होगा इतना बड़ा प्रोग्राम, मगर प्रोग्राम इतना इजी है, इतना इजी है कि तुम्हें लगेगा अरे वाह कितना प्यारा प्रोग्राम है। ऐसे तो प्रोग्राम कितने भी आ जाए हम बना लेंगे। और ऑब्वियसली जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम इजी होते हैं, उसमें तो फिर भी तुम्हें बीच वाला लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर जैसे सीरीज बनाने को आया तो सीरीज बनाने का, पैटर्न प्रिंट करने का तो पैटर्न, स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग, एरे तो एरे का, मगर कंसेप्ट ओवरलोडिंग का सेम रहता है। तो सेम ये इतना इजी है कि जो जो लिखा है बस वो करते जाना है, नथिंग एल्स। अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय, मतलब इट इज फिक्स कि क्लास का नेम क्या रखना है, एम्प्लॉय, ठीक है। या फिर यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ, EMP कर देती हूँ, बिकॉज मैंने एम्प्लॉय नाम से बहुत सारी क्लासेस बनाई हुई है इसमें प्रोजेक्ट में, दैट्स व्हाई हियर आई एम गिविंग EMP, ठीक है। डेटा मेंबर्स इंस्टेंस वेरिएबल, देखो डेटा मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि क्लास के वेरिएबल होते हैं ना, जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, डेटा मेंबर, है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि एक फंक्शन बनाना है जिसका कि नेम क्लास के सेम नेम रखना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब कि सेम नेम ऑफ द क्लास, मगर उसमें पैरामीटर पास करने हैं। फिर उसके बाद मुझे बनाना है कंप्यूट, फिर उसके बाद बनाना है मुझे नेट सेल, सॉरी कंप्यूट फंक्शन, और फिर डिस्प्ले फंक्शन। तो वी विल स्टार्ट, देखो पे अटेंशन हाउ वी विल डू। सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ये नेम, कोड, बेसिक, HRA, PF। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको इन सब का डेटा टाइप मिलेगा, है ना। मगर यहाँ पे जब डेटा टाइप नहीं है तो यू विल गिव द डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू यू। नेम किस में हो सकता है, स्ट्रिंग में, ओके। कोड मत लो, ये मैं क्वेश्चन से हटा दे रही हूँ क्योंकि मैंने वहां से भी हटा दिया है ID। Okay, now our question is name, basic,
तो ये बेसिक। अब बेसिक सैलरी, HRA, DA, PF, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? ये सब हमारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ये सब हमारे डबल में भी हो सकते हैं, इंट में भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि इन व्हाट यू वांट टू गिव। इंट में लिया तो भी ठीक है। डबल, बेसिक, HRA, DA और PF मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नेट सैलरी भी लिख देते हैं, नेट सैलरी मतलब कि नेट सेल। क्वेश्चन, मेकिंग द चेंजेस इन द क्वेश्चन, यू आल्सो डू दैट। नेट सेल, हाँ ये भी याद रखना है, इंस्टेंस वेरिएबल डेटा मेंबर्स जो भी दिए हों, जो भी वेरिएबल दिए हों, बस वही वेरिएबल लिखने हैं, अपने मन से वेरिएबल नहीं लिखने। अगर डेटा टाइप नहीं दिया है तो दैट डेटा टाइप यू कैन राइट ऑन योर ओन, अपने अकॉर्डिंगली वो डेटा टाइप आप लिख सकते हो। पर कुछ क्वेश्चंस में डेटा टाइप भी दिया होता है, तो बस वही डेटा टाइप को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है ना। अभी यहाँ नहीं दिया था तो लिया। अब देखो, वेरिएबल डिक्लेयर अभी तक हमने मेन मेथड के अंदर ही किए थे, या जो भी फंक्शन हम बनाते थे उसमें करते थे, मगर इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। एंड ऑल दीज आर दी इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसे डिक्लेयर करेंगे। अब इसके बाद क्या बोला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नेम ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज द कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर मतलब कि नेम ऑफ द क्लास, तो EMP इज द नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, तो वो क्या हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि मुझे कुछ भी पैरामीटर यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर पास नहीं करने हैं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू इनिशियलाइज बेसिक HRA DA टू 0, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनिशियलाइज नेम बेसिक HRA DA PF टू देयर with their default value। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहती है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर 9th में हमने पढ़ा है डेटा टाइप, और उसकी वो टेबल थी एक डेटा टाइप और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी बाइट साइज और डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल, बूलियन की फॉल्स, याद आया। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। टू इनिशियलाइज क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन फिर से, टू इनिशियलाइज नेम बेसिक HRA DA PF, ठीक है। तो ये कि यही हम यहाँ वेरिएबल डालेंगे। सेम मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि मिस्टेक ना हो। तो नेम को इनिशियलाइज स्ट्रिंग है ना, तो ऐसे नल वैल्यू से सेमीकोलन, देन बेसिक इक्वल्स टू, डबल लिया है मैंने 0.0D, HRA इज ऑल्सो डबल, तो इक्वल्स टू 0.0D। 0.0D is the default value of double, that's why. Then DA 0.0D, then PF again 0.0D default value, ठीक है। सिर्फ इतना। नेट सैलरी को भी नेट सेल इक्वल्स टू 0.0D। मैंने जितने भी डेटा मेंबर्स थे सबको उनकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक। एंड नेट सेल सबको उनकी डिफॉल्ट वैल्यू से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब उसके बाद आगे पढ़ो, ये क्या हुआ, ये वाली लाइन लिख दी मैंने, कंप्लीट हो गया मेरा ये प्रोग्राम, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है मैं वैसे वैसे करते जा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर
फॉर वॉट? टू एक्सेप्ट द नेम पैरामीटराइज, मतलब कि मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो क्या क्या पैरामीटर पास करने? नेम और बेसिक सैलरी के लिए बस। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। अब हाउ यू विल राइट द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? जैसे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं क्लास का नेम, मगर पैरामीटराइज है तो पैरामीटर पास करेंगे। नेम के लिए स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना पड़ेगा, लाइक स्ट्रिंग nm। और यहाँ पे मैंने सैलरी, बेसिक सैलरी के लिए मैंने डबल बी डाल दिया, ठीक, डबल बी सेल ऐसे कर देती हूँ। अब इनिशियलाइज करना है मुझे नेम को, किससे? nm से, मीन्स जो यूजर डालेगा पैरामीटर। देन बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के लिए मैंने क्या लिया है? सिर्फ बेसिक इंस्टेंस वेरिएबल, बेसिक इक्वल्स टू बी सेल। मीन्स जो मेथड हम कॉल करेंगे उस वक्त जो हम nm की वैल्यू डालेंगे एक्चुअल पैरामीटर, और बी सेल का एक्चुअल पैरामीटर, वो यहाँ नेम और बेसिक में स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसके बाद है कंप्यूट। कंप्यूट क्या है भाई? टू कंप्यूट द फॉलोइंग, HRA, PF और नेट सैलरी, ये सब मुझे कंप्यूट करना है। ठीक है, किस मेथड में? कंप्यूट मेथड में। मतलब कि नेम ऑफ द मेथड इज व्हाट? कंप्यूट। तो सीधे लिख दो कंप्यूट। मगर कंप्यूट मेथड है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड कंप्यूट। अंडरस्टूड? तो वॉइड कंप्यूट लगाना पड़ेगा ना। और फिर इसकी बॉडी HRA 10% ऑफ बेसिक, तो ये बेसिक 10% ऑफ बेसिक। अब परसेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 0.10 मल्टीप्लाई बाय बेसिक, ऐसे लिख देंगे। यस और नॉट? देन DA 55%, तो 0.0 की जगह पे 55। PF 1000 ऑलरेडी इज गिवन, RS हटा देंगे वैल्यूज। नेट सैलरी, तो नेट सेल बेसिक प्लस DA प्लस PA प्लस HRA जो भी फॉर्मूला दिया था सेम वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया। देन आफ्टर दैट वॉइड डिस्प्ले। ओके, वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाना है। डिस्प्ले में क्या करना है? ओनली डिस्प्ले। तो ये देखो डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ऐसे भी कर सकते हैं सीधे सीधे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो नेम वेरिएबल के अंदर है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डिस्प्ले कराएंगे। देन फिर बेसिक सैलरी डिस्प्ले कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स, इट मीन्स हमें सब कुछ डिस्प्ले कराना है। तो नेम के बाद इफ़ यू वांट तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ यार, वो ज़्यादा सही रहेगा। टू डिस्प्ले नेम एंड नेट सैलरी, सिर्फ इतना कर देती हूँ बिकॉज अभी लाइट चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नेम एंड डिस्प्ले द, तो नेम डिस्प्ले करा दिया एंड देन और ये नेट सैलरी डिस्प्ले करा देती हूँ। नेट सैलरी इज, नेट सेल के अंदर लिया है मैंने नेट सेल। ठीक, अब मेन मेथड के अंदर हमें इनकी कॉलिंग करनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे। यहाँ पे बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, देन क्लास नेम विद दी पैरेंथेसिस मीन्स दी कंस्ट्रक्टर। अब ये देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो गई है। जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग मीन्स ओबीजे, इसको मैं ओबीजे 1 कर देती हूँ। 1 से जब मैं कॉल करूँगी, किसको कॉल करूँ? कंप्यूट को। तो मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ? 0 0 मिलना चाहिए, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले भी फिर 0 0 होना चाहिए।
क्योंकि बताती हूँ, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ जो कि पैरामीटर कॉल करके बनाऊंगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर देती हूँ, एक स्ट्रिंग का डालना है, ओके, एंड द सेकंड वन सैलरी डालनी है, ठीक है, ये डी मैंने सैलरी डाल दी, डबल का पैरामीटर डालना था, ठीक। नाउ आई एम कॉलिंग obj1 डॉट कंप्यूट एंड obj1 डॉट डिस्प्ले, इसको 2 कर देती हूँ, obj2, ठीक, देन obj2 डॉट एंड obj2, नाउ द क्लास, ठीक, देन रन, कंपाइल, obj, ओके, यहाँ पे obj लिख दिया, सब जगह obj1 है, obj1, then execute, emp is the class name, emp, void main, ये देखो नेम, यहाँ पे क्या आया, नेम के बाद ब्लैंक, नेट सैलरी -1000, क्यों आया -1000 आया ना, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे पीएफ की वैल्यू 1000 की हुई है, मगर दूसरे वाले में ज्योति और नेट सैलरी 650, देखो अब कैसे कैलकुलेशन हुई है, पे अटेंशन हियर, हाँ, कोड ऑफ द ईएमपी, देखो जब मैंने यहाँ पे, हमेशा ये याद रखना है कि जब स्टैटिक मेथड होता है प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूशन हमेशा स्टैटिक मेथड से शुरू होता है, तो मेन मेथड इज द स्टैटिक मेथड, मींस ये क्लास का मेथड है ना, स्टैटिक मेथड को हमेशा क्लास मेथड बोलते हैं, जैसे क्लास फंक्शन होता है वैसे ये क्लास फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या ऑब्जेक्ट बनाया, obj1, मगर मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटर्न, नेम नल 0, HRA 0, DA 0, PF 0, नेट सैलरी 0, सब कुछ 0 0, ठीक है। मीन्स इससे जो ऑब्जेक्ट बना, किस इस कंस्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट बना, इस कंस्ट्रक्टर से मेरा ऑब्जेक्ट बना है, उसका नाम हुआ है obj1, ठीक है। मीन्स इस कंस्ट्रक्टर से मेमोरी में मुझे ऐसे obj1 एलोकेट हो गया, ओके। अब इस obj1 में जो भी डेटा आया उसकी वैल्यू क्या आई बताओ, 0 0 0 ही आई ना सबकी वैल्यू, HRA 0, DA 0, बेसिक सैलरी 0, सबकी 0 0 आई, ओके। सारे डेटा मेंबर्स, सारे वेरिएबल 0 0 है, यहाँ पर सब वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अब इसी से मैंने कंप्यूट को कॉल किया, अब कंप्यूट को जब मैं कॉल करूंगी तो यहाँ देखो कंप्यूट में हमने लिखा है HRA इक्वल्स टू 0.10 बेसिक, और यहाँ पे मेमोरी में बेसिक की वैल्यू क्या है 0, तो ऑब्वियसली HRA हो जाएगा 0, फिर DA भी हो जाएगा 0, और PF मगर 1000 रुपीज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, PF इज 1000, तो मीन्स इस ऑब्जेक्ट को जो PF की वैल्यू मिली है वो 1000 ही मिली है। इस obj1 को जो pf डेटा मेंबर की वैल्यू असाइन की गई है वो डेटा मेंबर की वैल्यू 1000 असाइन हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली जब नेट सैलरी कैलकुलेट की तो pf माइनस में था ना, दैट्स व्हाई इट इज -1000। अब मैंने इस obj के थ्रू इस डिस्प्ले को कॉल किया, तो अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ, सब कुछ 0 0 और नेट सैलरी माइनस, तो वही डिस्प्ले करेगा ना भाई, अंडरस्टूड। बट सेम थिंग मैंने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj2। अब obj2 में हमने क्या डाला, देखो नेम की वैल्यू हमने डाली ज्योति, ओके, और ये मैंने डाला बेसिक सैलरी, ठीक। अब इसका मतलब कि जब मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना, ओके, दिस ऑब्जेक्ट obj2 है, ये obj2,
ठीक है, तो इस OBJ2 में नेम की जगह पे तो आ गया, नेम वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई ज्योति, है ना, और बेसिक सैलरी की वैल्यू आ गई है 1000 पॉइंट डी, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई है। अब इस OBJ2 ने किसे कॉल किया, कंप्यूट को। तो देखो, अब कंप्यूट को कॉल किया है तो कंप्यूट के अंदर क्या आया, 0.0 बेसिक। अब यहाँ पे बेसिक की वैल्यू क्या है, ये 1000 रुपीज, तो 1000 से कैलकुलेशन होगी ना, तो HRA की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी, 10% ऑफ द 1000। सेम ऐसे DA की हो जाएगी, PF तो 1000 ही मिला है उसे, तो PF 1000, नेट सैलरी उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगी, और डिस्प्ले में जो यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। Is it clear? That's why your output is coming like that, कि एक में तो 0 और नल आ रहा है और एक में ऐसा आ रहा है। That's why, क्योंकि जितने भी मैं इंस्टेंस बनाऊंगी, मीन्स जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, हर ऑब्जेक्ट को ये इंस्टेंस वेरिएबल असाइन होंगे अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्टर। और इसके पहले जब मैं प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाती थी तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर सारे वेरिएबल्स को डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देता था। जैसे कि अगर मैंने ग्लास में पानी नहीं डाला, किसी भी बर्तन में अगर मैंने कंटेंट नहीं डाला, तो हवा है ना उस कंटेनर में, देयर इज द एयर। सेम ऐसे ही किसी वेरिएबल में जब तक हम कोई वैल्यू नहीं डालते, इनिशियलाइज नहीं कराते, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, गार्बेज भी बोल सकते हैं उसको, बट दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। इंटीजर की 0, डबल की 0.0, फ्लोट की 0.0 f, कैरेक्टर की सिंगल कोड, और स्ट्रिंग की नल मतलब की डबल कोड्स। तो दिस इज द क्वेश्चन, ओके। और ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे हमें प्रोग्राम बनाते जाना होता है। बस ये याद रखना होता है, इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा क्लास के जस्ट बाद ही डिफाइन करते हैं, किसी मेथड में नहीं करते, सिर्फ क्लास के जस्ट बाद ही हम इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ। वो ये है, व्हाट इज द होमवर्क क्वेश्चन, एकदम इजी है, सी दैट। EMP12 कर देती हूँ मैं से, ठीक है। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम, डिफाइन अ क्लास EMP12, इंस्टेंस वेरिएबल एंड डेटा मेंबर आर सेम, सब कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल सेम। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिखती हूँ इनपुट मेथड, मीन्स तुम्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना बना के इनपुट मेथड बनाना है टू एक्सेप्ट द नेम एंड द बेसिक सैलरी। फिर कंप्यूट वही, और डिस्प्ले नेट सैलरी एंड नेम एंड नेट सैलरी इन टेब्यूलर फॉर्मेट, इन टेब्यूलर फॉर्म। ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू।